बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि मार्च का आखिरी हफ़्ता और अप्रैल का पहला हफ़्ता ये शहतूत के जो है बहुत अहम सीज़न होता है शहतूत के फल का। बहुत ही कीमती चीज़ है शहतूत। ये देखें, ये देसी शहतूत हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ये खाने में भी लजीज होते हैं। इसकी वैसे कई किस्में होती हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ बिल्कुल मीठे होते हैं। आजकल जो बड़े शहतूत हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये देसी का अपना ही मज़ा है और अपनी है इसकी चाशनी है और इसके फ़वाद बाकी तमाम से अच्छे हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, ये हमारे गले को, फेफड़ों को बहुत ताकत देता है। और क्योंकि इसका रंग जो है वो लाल होता है आमतौर पर, इसको अगर निचोड़ कर देखें, चाहे लाल हों चाहे काले हों, तो लाल रंग का इससे शरबत बनता है। लाल शरबत भी इसको कहते हैं। खांसी के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, गले के लिए। खुनाक एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बंदा इसको खाता रहे या इसका जूस बनाकर पीता रहे, उसको कभी गले की बीमारी, खुनाक, ये कभी भी नहीं होगी। तो ये बहुत कीमती चीज़ है, कीमती फल है। आज हम इसके हिफाजत के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसका शरबत बनाने का तरीका भी पढ़ते हैं, और एक और वीडियो उसमें आपको इंशाल्लाह इसके खुश्क करने का तरीका भी आपको बताएंगे। चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं भाई इसका। आज हम देखते हैं कि शरबत कैसे बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले इसकी जितनी मिकदार होगी, फ़र्ज़ क्या, इसका आपने 1 पाव या 200 मिलीलीटर अगर वो निकाला है अर्क या शरबत, तो उतनी मिकदार में 200 मिलीलीटर यानी 200 ग्राम आपने उसमें चीनी डालनी है। हम वज़न जितना इसका शरबत होगा उतनी चीनी डालनी है। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले इसको पानी में डालना है। ऐसे इसको पानी में डालेंगे। ये शरबत बनाने के लिए ना अहम चीज़ ये होती है कि शरबत बनाने के लिए इसको काफ़ी पुख्ता होना चाहिए, कच्चे इस्तेमाल नहीं करने। खुश्क होने के लिए भी आपको बताएंगे उसके लिए कौन से इस्तेमाल करने हैं। अब इसको पानी में डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। ऐसे मिक्स करने के बाद इसको भिगो के रख दें। कम अज़ कम इसको ना आप 3 घंटे भिगोना है। चलें दोस्तों, अब ये 3 घंटे इसको भिगोने के बाद फिर इसको निकालना है। अब इसका जो अहम चीज़ है अगली, वो क्या है, इसकी ये जो खड़ी है ना डंडलियाँ, इनको अलग करना है। इनको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इनको सबको अलग करके ना इकट्ठे करते जाएं ऐसे। इस तरीके से करने के बाद, सब की गुठलियाँ उतारने के बाद फिर क्या करना है, फिर इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। इसका जूस निकालना है, इसका पेस्ट निकालना है। पेस्ट निकालने के बाद इसको फिर छान लेना है। छानने के बाद फिर बारी आएगी आप इसके गर्म करने की। छानने के बाद जितनी मिकदार होगी उतनी मिकदार में इसमें चीनी डालेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। उस वक्त तक गर्म करेंगे जब ये इंतहाई गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसको किसी उसमें डालकर जार में, शीशी में, फिर इसको क्या कर लेंगे, हम महफूज कर लेंगे। तो उसके लिए एक अहम चीज़ भी है, जो इसको महफूज करने के लिए, ये हमारे पास होती है सोडियम बेंजोएट। बाज़ार से मिल जाती है, सस्ती होती है बड़ी। ये सोडियम बेंजोएट होती है, इसका पाउडर है ये। इसको डालना है। अगर आपने आधा किलो बनाया है शरबत, तो उसमें कम अज़ कम इतनी चुटकी ये डालनी है लाजमी। ये इसकी प्रिजर्वेटिव है, इसका नुकसान भी नहीं है। ये क्या करता है, इसको महफूज करता है, ख़राब होने से बचाता है। अब इसको एयर टाइट जो बोतल है उसमें डाल के रख देंगे। इंशाअल्लाह ये 8 महीने तक कहीं नहीं जाता। सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में गले शले ख़राब होते हैं, तो उसमें 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। बच्चों को भी दें, ताकत भी देता है, खून भी बनाता है। तो अब हम देखते हैं भाई इसको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले आप शहतूत को धोने के बाद इसकी डंडलियाँ उतार कर उसका जो है ना गोदा निकाल लें, अलग कर लें। उसके बाद इसको ग्राइंड करके छानें। छाने थोड़ा सा मुश्किल से छिनता है क्योंकि ये गाढ़ा होता है। छानने के बाद फिर इसको बर्तन में डालकर, जिसमें हमने इसको फ्राई करना है, गर्म करना है, चीनी डाल दें। जितनी मिकदार में पानी होगा उतनी मिकदार में चीनी डाल दें। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर गर्म करते रहना है। और गर्म करने के दौरान ऊपर झाग आएगी। झाग जो है उसको उतारते जाएं। जो गंदी होगी ना, मैल कुचैल जो होती है वो अलग आ जाती है ऊपर, उसको चम्मच से हटाना है, हटाकर बाहर फेंक दें उसको। इस तरीके से ये अमल जारी रखना है। उसको लगातार हिलाते भी रहना है साथ चम्मच के साथ, और ख्याल भी करना है कि उभर कर जाए, नीचे ना गिर जाए। तो हल्की आंच पर पकाते रहें। जब काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, इसका रंग भी बिल्कुल कलेजी रंग जिसको कहते हैं, गहरा लाल हो जाएगा। आप इसको देखेंगे चम्मच में उठाकर, और गाढ़ा भी हो जाएगा। काफ़ी उबाल आ जाएंगे इसको जब, फिर इसको हिलाते लाजमी रहना है।
उभार शुभार आते रहेंगे, उसके ऊपर जो गंदगी आएगी, झाग हल्के हल्के, उसको उतार कर फेंक देना है। उसके बाद ये शरबत तैयार हो गया हमारा। अब इसको देखें आप, कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है इसका। इसको फिर अलहदा किसी बर्तन में डालकर थोड़ी देर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जो आपको बताई थी सोडियम बेंजोएट, छोटी सी चुटकी, अगर 1 लीटर है तो हल्की सी चुटकी उसमें डाल कर ना इसको हिलाकर तैयार कर लेना है। उसको तैयार करने के बाद इसको हमने क्या करना है जी, फिर इसको बोतलों में डाल लें। बोतलों में डाल कर इसको रख लें, फिर इसको इस्तेमाल करें। गर्मियों में शरबत बनाए उसमें भी डाल लें 2-3 चम्मच 1 गिलास में। और जब सर्दियाँ आएँ, बच्चों के गले शले ख़राब हों, ख़ुद भी बंदा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से फ़ायदे हैं, सामने आप पढ़ लें फ़ायदे, इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, उर्दू में भी। चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर करें, कमेंट भी दें। अल्लाह हाफिज़।